हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। दिस इज धीरज केसरी एंड वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि वेक्टर्स चैप्टर से आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर। जैसे हमने ये वाला लाइन पढ़ा, हमारे दिमाग में क्या आया, ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे ये इंफॉर्मेशन आया, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ए डॉट बी उन्होंने क्या बोल दिया है कि ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इंफॉर्मेशन तो उन्होंने दे दिया पहले लाइन से ही। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास दो और वेक्टर है सी एंड डी आर टू वेक्टर सेटिस्फाइंग। एक कंडीशन दिया है उन्होंने, दैट इज बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी। एंड उन्होंने एक और बात बोली है कि ए डॉट डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन वेक्टर डी इज इक्वल टू व्हाट, हमें वेक्टर डी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी वेक्टर। अभी देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमें वो वाली वेक्टर निकालनी हो जो क्रॉस प्रोडक्ट में फंसी हुई हो, मतलब हमें देखो यहां डी वेक्टर निकालना है और डी वेक्टर फंसा हुआ है कहां पे, क्रॉस प्रोडक्ट में। इस टाइप का कहीं भी दिखे, सपोज यहां पे ऐसा इक्वेशन दिखे मुझे, ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है। और उन्होंने बोला था बी वेक्टर निकालो, तो उन्होंने क्या बोला, बी वेक्टर निकालो, मतलब हमें वो वाली वेक्टर निकालनी है जो क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी फंसी हुई है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी वेक्टर फंसी हुई होती है, एक और बार क्रॉस ले लिया करो। एक और बार क्रॉस लेने का मतलब क्या है कि ये वाली चीज याद रखना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर मेरे पास ऑलरेडी ए क्रॉस बी क्रॉस सी में लूंगा तो देखना बी और सी अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, अगर सोचो बी क्रॉस सी में उन्होंने पूछा होता है कि बी वेक्टर की वैल्यू बताओ या फिर सी वेक्टर की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करता, जैसे एक और नए वेक्टर से क्रॉस ले लेता तो अपने आप बी वेक्टर अलग आ गया, सी वेक्टर अलग आ गया। ये एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इससे मेरा फायदा हो गया। अच्छा, तो यही चीज हम लोग यहां करने वाले हैं। उन्होंने क्या बोला है कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी। अच्छा, उन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। ए डॉट डी इज इक्वल टू जीरो को देख के हमें हिंट मिलता है कि हमें एक और बार क्रॉस लेना है, और किससे लेना है, ए से लेना है। मतलब मैं अगर दोनों साइड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस डी ले लूं, तो इससे फायदा क्या होने वाला है, देखो ध्यान से। इससे फायदा ये होने वाला है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूं ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। अच्छा, इस साइड में क्या लिख सकता हूं, ए डॉट डी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू डी वेक्टर। अच्छा, ए डॉट डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, जीरो, इसका मतलब ये वाला टर्म पूरा का पूरा कितना हो गया, जीरो। अब यहां से देखो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू डी वेक्टर। अच्छा, अब बताओ, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। अब मुझे क्या निकालना था, डी वेक्टर। डी वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस ऑफ ए डॉट बी से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा। जब माइनस ऑफ ए डॉट बी से डिवाइड करोगे, माइनस ऑफ ए डॉट बी से डिवाइड करोगे, तो बताओ क्या आने वाला है। तो मैं बोलूंगा इधर तो बचेगा डी वेक्टर, और डी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी विथ नेगेटिव साइन, ए डॉट सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर विथ नेगेटिव साइन, और इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए डॉट बी से ए डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी वेक्टर। दिस मीन्स वी कैन से दैट डी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी डिवाइडेड बाय
ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब भी क्रॉस में एक वेक्टर फंसा हो और एक इक्वेशन दी हुई हो और जो वेक्टर क्रॉस में फंसा हुआ है उसी वेक्टर को उन्होंने पूछ दिया है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करूंगा। मतलब एक नए वेक्टर से या फिर उसी में उलझे हुए किसी वेक्टर से मैं क्रॉस लूंगा। किससे क्रॉस लेना, ये हिंट कहां से आएगा? उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ हिंट दे रखा होगा, जिस तरीके से यहां पे दे रखा था उन्होंने कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी अब मुझे पता चल गया ये भी कि ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ था? क्योंकि ए डॉट बी अगर 0 के बराबर हो जाता तो यहां पे डिनोमिनेटर 0 आ जाता, और डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाता तो ये पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाता, इसीलिए ये आंसर आ ही नहीं पाता। हेंस वी कैन से दैट द आंसर विल बी सी। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो बोल रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब हमें 3 वेक्टर्स दी हुई है ए बी एंड सी, तीनों के तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, साथ में नॉन कोलिनियर भी है, और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी इंटू ए वेक्टर। एंड उन्होंने बोला है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अच्छा, इस टाइप के एक्सप्रेशंस पे जेईई बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये पूछते रहता है, मतलब हर 2-3 साल में तुम देखोगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो इसमें भी हमें क्या याद रखना था मोस्टली, कि अगर मुझे ये पता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ये इंफॉर्मेशन है तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ में एक और इंफॉर्मेशन लगेगी, क्या? कि अगर मुझे ये पता है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए लिख दूं तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा? एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस लूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लूं, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, अगर इतना इंफॉर्मेशन है तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाली इक्वेशन को देखो, यहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तब तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते। अगर मुझे इस फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा इस ए क्रॉस बी को एक नया वेक्टर मानो, सपोज ये एक नया वेक्टर है, क्रॉस एक नया वेक्टर है। मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन मुझे चेंज करना है, तो मैं माइनस साइन बाहर लूंगा और बोलूंगा दिस इज सी वेक्टर क्रॉस ये पूरा का पूरा वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हमने निकाला। इसके बाद क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं? बोलेंगे हाँ, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस साइन को बाहर रहने देते हैं। सी क्रॉस ए क्रॉस बी कैसे होगा? तो मैं बोलूंगा सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। मैंने क्या किया, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे सोचो, मैंने ये लिखा कि सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर, लेकिन ओवरऑल माइनस साइन था तो मैंने माइनस साइन को हटाया और माइनस माइनस यहां पे क्या हो गया? प्लस हो गया। इज इक्वल टू गिवन है 1/3 बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखो एलएचएस को और आरएचएस को तुम्हें देख के क्या नजर आ रहा है? इस साइड तो बी वेक्टर का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, बी वेक्टर के आगे क्या है? 0 है। दिस मींस इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, ए डॉट सी की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली मैं देख के बता सकता हूं 0। लेकिन क्या मुझे ए और सी के बारे में कुछ रिलेशन चाहिए? नहीं चाहिए। अगर उन्होंने पूछा होता कि ए और सी के बीच में कितना एंगल है तो मैं डायरेक्टली कितना बोल देता? ए एंड सी के बीच में 90 डिग्री है, क्योंकि ए डॉट सी की वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है?
बी और सी के बारे में पूछा है, तो मुझे दिखा कि माइनस ऑफ सी डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1/3 मॉड बी मॉड सी इंटू ए वेक्टर। अच्छा, मैंने क्या किया, ए वेक्टर के आगे वाला कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दिया, दोनों साइड इक्वेट कर दिया। जैसे इक्वेट करोगे सी डॉट बी की वैल्यू कितनी आती है, मॉड सी मॉड बी, और अगर सी और बी के बीच में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 मॉड बी मॉड सी। अच्छा, ये ए वेक्टर तो लिखना ही नहीं है, हमने तो कोएफिशिएंट लिखा है। ओके, तो यहां से वी कैन सी दैट कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा है, साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा, मतलब हमने ये यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वी कैन से दैट साइन थीटा विल बी इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस या माइनस लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर इज 1/9, तो ये फाइनली कितना आ रहा है, 9 - 1 8 √8/9, जो कि कितना होता है 2√2/3। अच्छा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी वाला ऑप्शन। इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने फिर से क्या सीखा कि अगर मुझे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता है तो मैं बहुत ही आसानी से इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूं। इस टाइप के इक्वेशंस बहुत बार आए हैं, ठीक है। एक बार उन्होंने ऐसा दिया था कुछ कि A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू समथिंग 1/√3 ऐसे करके B वेक्टर प्लस C वेक्टर। फिर उन्होंने पूछा था किसी के बीच में एंगल, तो फिर से हमें वहां यही करना था कि A क्रॉस B क्रॉस C वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों का कोएफिशिएंट वेक्टर का इक्वेट करो, फाइनली तुम्हें एंगल आ ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ द वेक्टर्स AB इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप, AC वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, एंड दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। अच्छा, तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, उसके दो साइड्स दिए हुए हैं, दो साइड्स के वेक्टर फॉर्म। देन पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। हमने बोला एक रैंडम ट्रायंगल तो बना के देखो, पहले एक रैंडम ट्रायंगल बना दिया प्यारा सा A B C। मैंने बोला AB वेक्टर गिवन है मुझे, AB वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली AC वेक्टर मुझे गिवन है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा बताओ, अगर इन्होंने एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा होता तो क्या करते, मतलब इन्होंने क्या किया है, एक ट्रायंगल है, उसके दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दे दिए हैं, सपोज ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो अगर इन्होंने एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछा होता तो आंसर क्या होता, हाफ ऑफ A क्रॉस B। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बस यहां पे आया तो मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स गिवन हो और एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछ दे तो वो होता है हाफ इनटू मॉड ऑफ A क्रॉस B। लेकिन यहां तो ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला नहीं है। जैसे हमने सीखा कि B वेक्टर C वेक्टर, एक चीज ध्यान से सोचो, अगर मैं A वेक्टर को ही ओरिजिन मान लूं, A के पोजीशन वेक्टर को, तो बताओ B का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा। क्या तुम बोल सकते हो 3, 0, 4? ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर ये 0, 0, 0 है, ये 3, 0, 4 है, देन ओनली वी कैन से दैट AB वेक्टर जो होगा वो होगा 3 - 0 i कैप, 0 - 0 j कैप, 4 - 0 k कैप। अच्छा, तो इसके हिसाब से C का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा 5, -2, 4, क्योंकि तभी AC वेक्टर बन पाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, इससे तो फायदा ये हुआ कि हमें ABC इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता चल गया। अब मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A। अच्छा, A से अगर मीडियन निकालोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, कहीं सपोज D पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ये D होगा क्या, मिड पॉइंट होगा BC का, तो क्या मैं D का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, बोलेंगे बड़े ही आसानी से। कैसे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अगर मेरे पास दो पॉइंट पता हो x1 y1 z1,
x2 y2 z2, तो हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू एंड z1 प्लस z2 बाई टू। ओके, तो ये होता है मिड पॉइंट। तो यहां पे 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, कॉमा 0 प्लस -2 इज -1, -2 -2 बाई 2 इज -1। सिमिलरली 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज अगेन 4। इसका मतलब d का कोऑर्डिनेट कितना है 4, -1, 4, और a का कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0, 0। अच्छा, a का भी कोऑर्डिनेट पता है, d का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग AD लेंथ निकाल सकते हैं क्या? बोलेंगे बहुत ही आसानी से डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। AD का जो लेंथ होगा वो होगा रूट अंडर, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 0। इधर वाले को तो सोचना ही नहीं, 0 0 0 है, दैट इज 4 स्क्वायर 16 प्लस -1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 स्क्वायर इज अगेन 16। तो ये कितना आ गया रूट अंडर 33। फाइनल आंसर इज रूट अंडर 33, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 10, b वेक्टर इज इक्वल टू दिस। जब तुम a वेक्टर और b वेक्टर को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। मतलब अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, एग्जैक्टली देखना। दिस मींस a वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जब तुम b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। दिस मींस b वेक्टर भी जो गिवन है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा, देन दे हैव आस्क्ड to find the value of 2a vector minus b vector multiplied by ब्रैकेट के अंदर a vector क्रॉस b vector क्रॉस a vector प्लस 2b vector। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आईआईटी में आ चुका है, इसी टाइप का सेम एक्सप्रेशन आईआईटी में दिया था, बस यहाँ पे a वेक्टर एंड b वेक्टर अलग अलग थे। तो इसको ध्यान से देखना कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे a वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है, b वेक्टर भी ऑलरेडी गिवन है, तो मैं क्यों ना a वेक्टर और b वेक्टर को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं। लेकिन तुम सोचो, जब सब्स्टिट्यूट करने जाओगे इतना लंबा एक्सप्रेशन रूट 10 बार बार लिखोगे, 7 बार बार लिखोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो और प्रॉब्लम होगी। तो उससे अच्छा ऐसा क्यों ना किया जाए कि ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के अंदर वाले को ध्यान से देखो, चलो देखते हैं। तो ये बोला गया है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये तो बेचारा अलग से रह गया, इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इसको हमें देखना है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है a क्रॉस b क्रॉस समथिंग प्लस समथिंग। तो ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब अगर a क्रॉस b वेक्टर हो इनटू ऐसा लिखे क्रॉस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, दिस मींस वी कैन से दैट a क्रॉस b क्रॉस c प्लस a क्रॉस b क्रॉस t, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहां पे लिखा। जब हम लोग ऐसा लिखेंगे तो यहां पे आएगा a क्रॉस b क्रॉस a, दैट इज a क्रॉस b तो ब्रैकेट में है क्रॉस a प्लस बीच में प्लस आएगा, फिर से क्या होने वाला है a क्रॉस b क्रॉस किसके साथ 2b के साथ। जब 2b के साथ लोगे तो b वेक्टर तो इधर आएगा, 2 एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर से बताओ ये वाली चीज कैसी दिख रही है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जेईई मेंस को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब लगभग हर क्वेश्चन में वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट घुसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो बहुत सारे बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, मैक्सिमम बच्चे वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर से मैं लिखूंगा, अगर a क्रॉस b क्रॉस c लिखा हो तो इसकी वैल्यू होती है a का डॉट c के साथ a डॉट c इंटू b वेक्टर माइनस a का डॉट b के साथ इंटू c वेक्टर। ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, अभी यहां पे फिर से वो उस फॉर्म में नहीं दिया है, इन दोनों को पहले दे दिया है, क्रॉस वाले को बाद में। यहां भी सिमिलरली इन दोनों को पहले दिया है, क्रॉस वाले को बाद में।
अगर मुझे इस फॉर्म में रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? नेगेटिव साइन बाहर लेंगे। जब नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो देखो क्या होने वाला है, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये तो जैसा का तैसा रहेगा। जैसे इधर माइनस साइन बाहर लोगे, उस ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है आप सोचो। ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस साइन बाहर लिया, अब उस ब्रैकेट के अंदर आने वाला है a क्रॉस b। अच्छा, यहां भी माइनस साइन तुम बाहर लोगे तो ओवरऑल मैंने यहां भी एक माइनस साइन आया, यहां भी एक माइनस साइन आया, और दो ओवरऑल माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया, तो बीच में तो रह जाएगा प्लस 2 टाइम्स b क्रॉस b। अच्छा, ये वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे 2a माइनस b को मैंने फिर से ऐसे ही रहने दिया, 2a माइनस b वेक्टर, ब्रैकेट के अंदर एक माइनस तो ऑलरेडी है। अब इसको ओपन करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। दिस इज a डॉट b इंटू a वेक्टर माइनस a डॉट a का मतलब क्या है? मॉड a का होल स्क्वायर, और मॉड a अभी तुरंत हमें पता है कि 1 है, दिस मीन्स वो तो 1, a डॉट a इज 1 इंटू b वेक्टर। अच्छा, तो ये सिर्फ b वेक्टर में लिखा जा सकता है, ये वाला चीज खत्म हो गया, प्लस 2 टाइम्स, अब इसको देखते हैं क्या आने वाला है, b डॉट b इज मॉड b का होल स्क्वायर, मॉड b का होल स्क्वायर इज 1, तो फिर से 1 इंटू a वेक्टर। अच्छा, माइनस b डॉट a इंटू b वेक्टर। ओके, अब इन सबको देखने के बाद हमें क्या पता चला कि मुझे a डॉट b कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तुम ध्यान से a डॉट b कैलकुलेट करोगे, देखो क्या आने वाला है, a डॉट b कैलकुलेट करने तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, 1 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 6, नीचे कुछ भी कांस्टेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज 0 अपॉन सम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a डॉट b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0, तो ये तो गया 0 को, ये भी गया 0 को, बचेगा क्या देखते हैं, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अच्छा, ये माइनस साइन तो बाहर है, यहां से आ गया ब्रैकेट के अंदर माइनस b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर, तो ये भी लिखा हुआ है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अच्छा, तो यहां से माइनस साइन को बाहर ही रख दो, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, दैट इज 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब याद करो वो वाली चीज कि अगर मुझे दिया हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर तो कैसे कैलकुलेट करते थे? तो तुम बोलोगे ये आएगा मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b। अच्छा, ये फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा बेचारा, मॉड a का होल स्क्वायर मतलब 2 वे वेक्टर का होल स्क्वायर इज 4 मॉड a स्क्वायर। अच्छा, प्लस मॉड b का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन को बाहर रखना है, प्लस मॉड b का होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 2 4 a डॉट b। ओके, सो a डॉट b तो 0 है, तो ये भी 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स ये कितना आने वाला है, माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 5। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगर हम लोग डायरेक्टली वेक्टर को सब्स्टिट्यूट करते तो हमारा आंसर हो सकता है रॉन्ग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो है लेट ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड सी वेक्टर कुछ x के फॉर्म में गिवन है दैट इज x आई कैप प्लस x माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। उसके बाद बोला गया है इफ द वेक्टर c lies in the plane of a and b। इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है? जैसे ही उन्होंने बोला कि एक नया वेक्टर है c वेक्टर जो कि a और b के प्लेन पे है, इससे हमें तुरंत डिकोड कर लेना है कि a b एंड c वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अच्छा, a b और c तीनों के तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन लगना चाहिए? तो मैं बोलूंगा ये तो बहुत ही इजी है, बॉक्स ऑफ ए बी सी 0 होगा। मतलब क्या है कि अगर कभी भी गिवन हो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन वेक्टर आर कोप्लेनर,
कोप्लेनर एक ही प्लेन पे है, दिस मीन्स उनका जो बॉक्स होगा वो जीरो होगा। और बॉक्स क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होगा। कुछ सोचो, अगर एक प्लेन है मेरे पास, उस प्लेन पे दो वेक्टर ऑलरेडी है बी एंड सी, तो जब बी क्रॉस सी निकालोगे तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा कुछ। अच्छा, और ए भी अगर इसी प्लेन पे है, दिस मीन्स ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब इन दोनों का डॉट कितना होना चाहिए, जीरो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालते, इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ए वेक्टर अगर a1 b1 c1 है, बी वेक्टर अगर a2 b2 c2 है, सी वेक्टर अगर a3 b3 c3 है, तो बॉक्स abc की वैल्यू होती है इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो मुझे डायरेक्टली क्या करना था, बेसिकली तीन वेक्टर्स गिवन थे, उसका डिटर्मिनेंट जीरो करना था, दैट इज बॉक्स एबीसी विल बी जीरो। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 1 1 1, यहां से उठाया 1 -1 2 1 -1 2, यहां से उठाया x x -2 एंड लास्ट वाला क्या है -1। इसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, जीरो। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने तो हमें आता ही है, दिस इज प्लस माइनस प्लस, ओके। 1 इंटू इसके रो और इसके कॉलम को ढक देंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, दैट इज -1 इंटू -1 कितना होगा 1 माइनस 2 टाइम्स x -2। अच्छा, फाइनली फिर आएगा -1, -1 के साथ क्या आने वाला है, इसका रो और इसके कॉलम को ढक दिया, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1, 1 इंटू -1 इज -1 माइनस 2 इंटू x, ओके। सिमिलरली लास्ट वाला होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय इसके रो इसके कॉलम को ढक दिया, 1 इंटू x -2 इज x -2 माइनस x इंटू -1 इज -x, तो माइनस माइनस प्लस x। तो ये फाइनली इसकी वैल्यू होनी चाहिए जीरो। तो इसको अब ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 1 -2x एंड -2 दैट इज +4। इधर से आएगा माइनस माइनस +1 -1 -2x +2x प्लस इधर से आने वाला है x प्लस x इज 2x -2, तो ये 2x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, एक 2x से एक 2x कटेगा, ओके। सो दिस इज 1 + 1 2 एंड ये 2 मिलके इस -2 से कटेगा, तो फाइनली बचेगा यहां पे सिर्फ 4, इधर बचेगा +2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अच्छा, तो x की वैल्यू है -2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे हमने क्या सीखा कि जब भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर गिवन हो, हम लोग हमेशा उसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। हमने 5 क्वेश्चंस देखे, पांचों में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट देखे, सबके सब एक ही चैप्टर के थे, वेक्टर्स।